अटैक ऑन टाइटन। हमें पता है ये इस साल फाइनली खत्म होने वाला है क्योंकि इसके फाइनल सीजन के फाइनल पार्ट का फाइनल ट्रेलर फाइनली आ चुका है और हमें इस सीरीज के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग वाले कैरेक्टर दिखाए गए हैं, लेकिन इनमें भी अगर हम बात करें तो हमें टाइटन्स की स्ट्रेंथ सबसे अलग दिखाई गई है क्योंकि कुछ कैरेक्टर को छोड़ के तो उसके अलावा टाइटन्स के सामने कोई नहीं टिक पाता भाई। और अगर इन टाइटन्स में भी हम बात करें तो नो टाइटन शिफ्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, टाइटन शिफ्टर का सिंपली मतलब है कि एक ह्यूमन जो कि टाइटन में शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि हमारा एरन हो गया, आर्मन हो गया या फिर रेनर हो गया। और ये जो शिफ्टर बनने की एबिलिटी है ये हर किसी के पास नहीं होती, ये एबिलिटी सिर्फ हमारे एल्डियंस लोगों के पास है। लेकिन अगर कोई शिफ्टर बनता है, यानी अगर वो इन नो टाइटन में से किसी भी टाइटन की पावर को इनहेरिट करते हैं, तो उसके बाद वो सिर्फ 13 साल के लिए जिंदा रह सकता है। और इसके अलावा अगर कोई इन नो टाइटन में से किसी को खा ले तो वो उसकी एबिलिटी इनहेरिट कर सकता है। जैसा हमने सीरीज में भी देखा कि आर्मन बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन फिर उसने कोलोसल टाइटन को खा लिया और उसके बाद उसने उसकी पावर इनहेरिट कर ली और उसके बाद आपने देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ऑल्दो अब वो सिर्फ 13 साल के लिए जिंदा रह सकता है। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि एरन ने भी वॉरहैमर टाइटन की एबिलिटी इनहेरिट कर ली थी। और इन सभी नो टाइटन के पास डिफरेंट स्किल सेट और डिफरेंट पावर लेवल है, तो आज हम इनको इनके पावर के अकॉर्डिंग रैंक करने वाले हैं। और इसके अलावा इनकी पावर्स कैसे वर्क करती है उसके बारे में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन ये इस सीरीज का पार्ट 1 होने वाला है, तो इस सीजन में मैं आज लास्ट से शुरू करके सिर्फ 4 टाइटन्स के बारे में बात करने वाला हूँ। यानी इस वीडियो में आप 9th, 8th, 7th और 6th रैंक को देखने वाले हो। और इसके अलावा इसका पार्ट 2 आएगा जिस वीडियो में मैं टॉप 5 टाइटन्स के बारे में बात करूंगा और उनकी पावर भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना ताकि तुम्हें उस वीडियो का लिंक मिल जाए। तो आओ यार अब शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 9 के साथ। तो नंबर 9 पे आता है हमारा कार टाइटन। तो वैसे हमारा कार टाइटन सभी नो टाइटन में से सबसे वीकेस्ट है। और अगर इसकी एडवांटेजेस की बात करूं तो मेनली इसके पास 4 पैर है जो कि किसी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफी अच्छा साधन है। और मेनली हमने यही चीज हमारे एनिमे में भी देखी है। जो पीएक थी वो मेनली किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती थी या फिर किसी वेपन को कैरी करती थी और वेपन्स के साथ वो पीठ पे ह्यूमंस को भी कैरी करती थी जो उन वेपन्स को कंट्रोल कर सके। इसके अलावा अगर बात करूं तो इसका स्टैमिना काफी लिमिटलेस है जिसकी वजह से ये काफी अच्छी स्पीड में भाग सकती है। और इसी वजह से ये जो जीग यानी हमारा बीस्ट टाइटन है उसको भी लीवाई से बचाने में कामयाब हो गई थी। और हमें पता है जब लीवाई जीग को मारने वाला था तो यही आके जीग को वहां से भगा के लेकर गई थी, मतलब रेस्क्यू करके गई थी। कहीं तुम अब भगा के लेके जाने का भी गलत मतलब समझो। हाँ तो गाइस मेनली इसकी एबिलिटी इसी तरीके से वर्क करती है। तो अब चलते हैं हमारे नंबर 8 की तरफ। तो गाइस नंबर 8 पे आता है हमारा जो टाइटन। और गाइस जैसा हमें इसका नाम सुन के पता लगता है इसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसके जो यानी कि इसके जबड़े जो कि लगभग किसी भी मटेरियल को आसानी से फाड़ सकते हैं, इंक्लूडेड वॉरहैमर क्रिस्टल ककून। जैसा कि हमने एनिमे भी देखा था कि एरन उसको नहीं फोड़ पा रहा था, लेकिन एरन ने उस जो टाइटन की मदद से उस क्रिस्टल ककून को फोड़ के वॉरहैमर की एबिलिटी इनहेरिट करी थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसके स्मॉल साइज की वजह से ये काफी हाई वेलोसिटी वाले अटैक्स को भी डॉज कर सकते हैं। और गाइस इसके अलावा इसके पास कोई खास एबिलिटी नहीं है, तो इसी वजह से ये नंबर 8 पे आता है। तो गाइस अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। और नंबर 7 पे आता है हमारा फीमेल टाइटन। तो गाइस हमें पता है फीमेल टाइटन कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑल्दो हमें इसके बारे में ये कोई अंदाजा नहीं है कि कोई मैन इसको इनहेरिट कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि हमें ना तो इसके बारे में मांगा में या किसी नोवेल में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है। हाँ लेकिन जो बाकी के 8 टाइटन है उनको कोई भी जेंडर इनहेरिट कर सकता है, चाहे मैन हो या फिर वुमेन हो। बट जैसे एनी ने इसको यूज किया, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा उसको कोई और यूज कर सकता था। हमें याद है जब हमारे शिगांजीना रिस्टोर करने वाली आर्क आई थी तो उस आर्क में एनी ने इसको कैसे इस्तेमाल किया था। और ये वाला टाइटन है काफी अच्छा मिक्सचर है पावर और स्पीड का, जिस वजह से ये काफी खतरनाक हो जाता है। हमें पता है एनी ने कैसे इस टाइटन की एबिलिटी का इस्तेमाल करके लीवाई की पूरी स्क्वाड को वाइप आउट कर दिया था। ऑल द लीवाई इज एक्सेप्शन, क्योंकि हमें पता है भाई साहब लीवाई खुद ही एक बीस्ट है। और इसके अलावा हम मेनली बात करें तो ये अपने कुछ पार्ट को हार्डन भी कर सकती है। जैसे हमें पता है ये अपनी गर्दन ना कटे, ये चीज प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ को हार्ड करके वहां पे लगा लेती थी। और इसके अलावा इसकी एक और खतरनाक एबिलिटी की बात करें तो हमें पता है ये प्योर टाइटन्स को कॉल कर सकती है। हमें पता है उसी आर्क में हमें दिखाया गया था कि कैसे जब ये स्क्रीम करती है तो इसके पास काफी सारे प्योर टाइटन इकट्ठा हो जाते हैं। ऑल दो जो प्योर टाइटन है उन्होंने बाद में आके फीमेल टाइटन को ही खा लिया था। हाँ लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये प्योर टाइटन्स को कॉल कर सकती है। तो गाइस इन्हीं सभी एबिलिटी के कारण ये नंबर 7 पे आती है। तो गाइस अब चलते हैं हमारे नंबर 6 की ओर। तो गाइस नंबर 6 पे आता है हमारा वॉरहैमर टाइटन। तो गाइस वॉरहैमर टाइटन के बारे में हमें एनिमे में तो ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। हाँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो वॉरहैमर टाइटन है इसकी एबिलिटी काफी सालों से टाइगर फैमिली के पास ही एग्जिस्ट करती है। टाइगर फैमिली काफी सालों से इसको इनहेरिट करती आ रही है। और गाइस इसके अलावा इसकी एबिलिटी की बात करें तो हमें पता है ये अपने क्रिस्टलाइन फ्लैश के साथ वेपन और अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर सकती है। लेकिन गाइस इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी जो काफी यूजफुल है कि इस टाइटन को शिफ्टेड डिस्टेंस से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा कि हमने एनिमे में भी देखा था, ये दूर में क्रिस्टल
ककून में रह के अपने टाइटन को ऑपरेट कर रही थी। ऑल्दो एरन बाद में इसको मार मूर के वॉर हैमर की एबिलिटी इनहेरिट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद एरन ने कभी भी वॉर हैमर की एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। तो बस यही थे हमारे लास्ट 4 टाइटन। मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 9 पे आता है हमारा कार टाइटन, नंबर 8 पे हमारा आता है जो टाइटन, और नंबर 7 पे हमारा आता है फीमेल टाइटन, और नंबर 6 पे आता है वॉर हैमर टाइटन। गाइस जैसा कि मैंने बताया टॉप 5 के लिए इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पे सेट कर लेना, ताकि तुम्हें उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो यार इसको लाइक करो और बेस्ट पार्ट भी कमेंट करो, और इसके अलावा तुम्हारी लिस्ट में कौन से टॉप 9 टाइटन्स आते हैं वो भी जरूर से कमेंट करना। और हाँ, जो गेमिंग चैनल मैंने बताया उसको भी जरूर से चेकआउट करना। ऑलराइट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।